नमस्कार, मैं विजय कुमार टहरिया एमपीपीएससी 2018 से डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हूँ। वर्तमान में एसडीएम पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश में पदस्थ। मैं आज आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ कि किस प्रकार से इंटरव्यू की तैयारी करना चाहिए, इंटरव्यू में कौन सी बातों पर फोकस करना चाहिए, किन महत्वपूर्ण बातों पर पॉइंट टू द पॉइंट हमको डिस्कस करना चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। हम शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो के यहाँ से। आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में 3 स्तर होते हैं, 3 चरण होते हैं, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। इन तीनों परीक्षाओं अर्थात तीनों चरणों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। अभी सभी को ज्ञात है कि एमपीपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा है उसमें सभी परीक्षार्थी जो परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं उसमें बैठते हैं, अर्थात एग्जाम देते हैं। इस परीक्षा का उद्देश्य होता है कि जो हमारे कैंडिडेट बिना तैयारी के एग्जाम में बैठे, जो कोई कारणवश कोई गलतियां करते हैं, उनको छटनी करना, फिल्टर करना, अर्थात ऐसे छात्रों का सिलेक्शन करना मुख्य परीक्षा के लिए जो कुल रिक्तियों के 15 गुने के बराबर, अर्थात कुल 100 वैकेंसी हैं तो सिर्फ 1500 छात्रों को ही मुख्य परीक्षा देनी होगी, चाहे प्रीलिम्स परीक्षा में लाखों लोग क्यों ना बैठे। ये प्रारंभिक परीक्षा का चरण है। जब प्रारंभिक परीक्षा हो जाती है उसके पश्चात होती है हमारी मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा हमारी सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षा है। सबसे ज्यादा मार्क्स हमारे मुख्य परीक्षा में ही होते हैं। हमारी मुख्य परीक्षा के कुल मार्क्स है 1400। जब हम बात करते हैं हमारे मुख्य परीक्षा की तो मुख्य परीक्षा का उद्देश्य जो परीक्षार्थी है उसकी एनालिसिस क्षमता, उसकी भाषा शैली, उसमें लेखन शैली आदि का पहचानना, ज्ञान का स्तर जांच करना आदि हमारे मुख्य परीक्षा के स्तर है। मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक परीक्षा हमारी छटनी करने के लिए होती है। मुख्य परीक्षा का उद्देश्य होता है ज्ञान का स्तर चेक करना, अन्वेषण क्षमता चेक करना और लेखन शैली चेक करना। साथ ही इसमें भाषा ज्ञान का होना जरूरी है, वर्तमान परिदृश्य क्या है, सटीकता, ज्ञान की सटीकता क्या है और प्रत्येक विषय का अध्ययन, कि किस प्रकार से उन्होंने प्रत्येक विषय का अध्ययन किया हुआ है। ये हमारे मुख्य परीक्षा के उद्देश्य हैं, इसलिए मुख्य परीक्षा कंडक्ट की जाती है। जब हम बात करते हैं कि मुख्य परीक्षा में जो परीक्षार्थी पास होते हैं या क्वालिफाइड करते हैं उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, अर्थात कुल रिक्तियों के 3 गुना छात्रों को, थर्ड टाइम्स स्टूडेंट्स को हम इंटरव्यू या साक्षात्कार के लिए बुलाते हैं। तो साक्षात्कार या इंटरव्यू का एक अलग महत्व है। जिस प्रकार मेंस परीक्षा का एक अलग उद्देश्य होता है उसी प्रकार साक्षात्कार या इंटरव्यू का अलग महत्व होता है या उद्देश्य होता है। साक्षात्कार के जब हम इसको संधि विच्छेद करते हैं, साक्षात धन आकार, अर्थात किसी व्यक्ति के साक्षात रूप से उसके आंतरिक मूल्यों को समझना, जानना। इंटरव्यू जैसे इंग्लिश में बात करें इंट्राधन व्यू, अर्थात इंटरनल सोल, इंटरनल वैल्यूज आदि का महत्व जानना, उसके क्या थॉट्स हैं, क्या वैल्यूज हैं आदि चीजों को पहचानना। जिस प्रकार मैंने यहाँ लिखा आंतरिक क्षमता का पता लगाना, समानुभूति सहानुभूति, सॉरी यहाँ सहतुभूति लिखा, वो सहानुभूति है। जब हम बात करें कि जो साक्षात्कार है उसमें समानुभूति और सहानुभूति को बहुत बड़ा योगदान होता है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी जब हम साक्षात्कार में चयन हो जाते हैं तो हमारे कुल मार्क्सों के आधार पर हमारा मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो इस साक्षात्कार के माध्यम से यह तय किया जाता है कि कोई विद्यार्थी में कितने आंतरिक रूप से सेवा भाव है, सेवा करने की इच्छा है, देश हित में काम करने की इच्छा है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में क्या अंतर है, ये भी साक्षात्कार के माध्यम से पहचाना जाता है। साक्षात्कार में सिर्फ इन्हीं चीजों को फोकस नहीं किया जाता, साक्षात्कार के लिए हम विषय का ज्ञान भी परखते हैं कि कोई विद्यार्थी जिस विषय को पास करके यहाँ आया है क्या उसका ज्ञान है कि नहीं है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है,
क्या वो उच्च अधिकारियों के सामने बातचीत कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उनमें उस पर कॉन्फिडेंस लेवल है या नहीं है, परिपक्वता का स्तर है कि नहीं, क्या वो जब फील्ड में जाएगा तो किस प्रकार से अपने सबऑर्डिनेट या सीनियर अधिकारियों को मेंटेन करेगा, किस प्रकार उनको बैलेंस करेगा, किस प्रकार उनके ऑर्डर को फॉलो करेगा और ऑर्डर को लागू कराएगा। साक्षात्कार के माध्यम से ही हम निर्णय क्षमता को पहचानते हैं कि कोई परीक्षार्थी इंस्टेंटली कोई कंडीशंस आती है उस समय क्या निर्णय लेते हैं, किस प्रकार से निर्णय लेते हैं, नैतिक दायित्व, नैतिक जिम्मेदारी आदि के महत्व को समझा जाता है, सामंजस्यता को समझा जाता है। हम आगे इसके स्टेप में जाएं तो साक्षात्कार इंटरव्यू को कैसे तैयार करें। जब हम बात करते हैं साक्षात्कार इंटरव्यू को की, तो इसकी तैयारी की हम कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इंटरव्यू के माध्यम से तथ्यों को नहीं चेक किया जाता है कि जब आप एक परीक्षार्थी इंटरव्यू के लिए तैयारी करता है तो जो सामने इंटरव्यूअर वो आपसे उन चीजों के बारे में जानना चाहता है कि आप किस तरीके से व्यक्तिगत आप इंसान हैं, आप कितना सेवा भाव रखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप किस प्रकार से हमारे अधिकारियों से बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हमको 100% आंसर देना जरूरी है, परंतु इंटरव्यू के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमको झूठ नहीं बोलना है, जो ओरिजिनल है वही चीज बोलना है। यदि आपको कोई तथ्य या फैक्ट याद नहीं है तो आप वहां सॉरी बोल सकते हैं, परंतु वही चीज आप उसको एक तरीके से अनुमान लगा के बोलेंगे तो वो गलत इम्पैक्ट निकालती है। क्यों? उसका रीजन ये है कि जब आप परीक्षार्थी के सामने इंटरव्यूअर के सामने गलत आंसर देते हैं तो वो आपको प्रशासन में कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप जब प्रशासन में जाएंगे तो वहां भी झूठ बोलेंगे, आपको तथ्य पता ही नहीं, फिर आप सीनियर अधिकारी के सामने झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हम इंटरव्यू के सामने सत्य बोलें, सही तथ्यों को बताएं। जब हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो इंटरव्यू तैयारी करने के 3 आधार। पहला आधार होता है हमारा बायोडाटा। जब बायोडाटा की बात करते हैं तो इसमें कुछ ऑप्शन है, हम बात करते हैं। दूसरा आधार होता है करंट और तीसरा आधार होता है विषय का ज्ञान। हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप बायोडाटा से। बायोडाटा में पहला नाम लिखा मैंने, नाम। जैसे मेरा नाम विजय है, मैं आपको यहाँ उदाहरण देके समझाऊंगा कि जैसे मेरा नाम विजय है तो विजय नाम से इंटरव्यू में क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं। यहीं से शुरुआत होती है इंटरव्यू की बेसिक क्वेश्चन से कि आपका नाम विजय क्यों है, आपका नाम विजय क्यों रखा गया, विजय और किस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है, विजय नाम से कोई प्रसिद्ध व्यक्ति था, विजय नाम से कोई त्योहार मनाते हैं। इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन होते हैं कि विजय के पर्यायवाची क्या है, विजय का विलोम क्या है, आपका नाम विजय ही क्यों रखा गया, आप विजय नाम को किस प्रकार से सार्थक करते हैं। इस प्रकार ये नाम से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। हम दूसरे पॉइंट्स की बात करें, रोल नंबर की। हमारे बायोडाटा में एक रोल नंबर एक अहम स्थान रखता है। रोल नंबर डिजिट में होता है, इसलिए हम उस डिजिट को सबसे पहले, जितनी भी डिजिट हैं, हम बात करें कि हमारे 4 डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं, उन सभी डिजिट का अलग अलग क्या वैल्यूज होती है। ठीक है, जैसे रोल नंबर हमारा 10 है तो 10 रोल नंबर से क्वेश्चन उठ सकता है कि 10वें मंथ में कौन सा महीना आता है, 10 के से रिलेटेड कोई और दूसरे फैक्ट चीजें पूछ सकते हैं, कुल डिजिट है उनका सम पूछ सकता है, उनका अंतिम डिजिट का कोई डेट पूछ सकता है, उस डेट में कोई और चीजें पूछ सकती हैं। फिर आता पिता का नाम। पिता के नाम से भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपका कोई पिता का नाम जो फेमस हो उनका नाम पूछ सकता है कि सपोज जैसे किसी के पिता का नाम जगदीश है तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पिता का नाम जगदीश क्यों रखा गया। यदि आप ये भी बोल सकते हैं कि जगदीश नाम के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में बताइए, जगदीश के पर्यायवाची बताइए, जगदीश का विलोम बताइए, जगदीश का संधि विच्छेद बताइए, सेम माता का नाम, जन्म तिथि से क्वेश्चन उठ सकता है। जैसे मेरी जन्म तिथि 10 अक्टूबर 1989 है।
जब अपनी डेट ऑफ बर्थ को बात करता हूँ तो जन्म तिथि 10 अक्टूबर, पहला 10 अक्टूबर 1989। तो 10 अक्टूबर में किसी व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म होता है क्या? 10 अक्टूबर को कोई दिवस मनाते हैं क्या? जैसे मान लो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इसके अध्यक्ष कौन है, कब से शुरुआत हुई, ऐसे क्वेश्चन उठ सकते हैं। 1989 की जब हम बात करते हैं, 1989 किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म हुआ, कोई प्रसिद्ध घटना बताइए। उस 1989 से संबंधित बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। विद्यालय, महाविद्यालय, आपके विद्यालय का नाम क्या था, उसका नाम क्यों पड़ा, कब से एस्टेब्लिश हुआ है, विद्यालय के वर्तमान प्रिंसिपल कौन है, उस समय कौन थे, विद्यालय का क्या स्तर है, महाविद्यालय में आपके कौन से विषय थे, उन विषयों के संबंध में विशेष जानकारी पूछी जा सकती है। आपके महाविद्यालय के बारे में कोई विशेष चीज प्रसिद्ध है तो उसके बारे में पूछी जा सकती है। आपके महाविद्यालय के पूर्व जो विद्यार्थी उनके बारे में पूछा जा सकता है, कोई विशेष हो, आपकी विशेष उपलब्धि हो सकता है, आप स्टेट टॉपर हो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो 10th या 12th में, या हमारे ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी टॉपर हो, आपके पास एनसीसी हो, एनएसएस हो, कोई विशेष और उपलब्धि हो, उसके बारे में पूछ सकता है। सपोज आपके पास विशेष उपलब्धि है या आपने नेशनल लेवल पर क्रिकेट खेला है तो क्रिकेट से संबंधित चीजें पूछी जा सकती हैं। आपके पता से संबंधित बहुत सारी चीजें पूछते हैं, क्योंकि यहाँ गांव के बारे में पूछा जाता है, पोस्ट के बारे में पूछा जाता है, तहसील के बारे में पूछा जाता है, जिले के बारे में पूछा जाता है, जिले की समस्याएं, जिले की क्या समस्याएं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, जिले में कौन सी नदी है, जिले में कितने उद्यान हैं आदि। ये हमारा बायोडाटा का पहला पार्ट होता है। साथ में है रुचि भी, कि आपको किसी विषय में रुचि है, खेल में रुचि है, डांसिंग में रुचि है, उससे संबंधित आपको चीजें तैयार करनी पड़ेंगी। हम बात करते हैं हमारे करंट की। जब हम करंट की बात करते हैं तो जो करंट है, हम इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ करंट से संबंधित कि करंट कैसे तैयार करना चाहिए। जब करंट की बात करते हैं तो करंट से सिर्फ हमारा करंट तैयार नहीं होता, करंट से हमारे सब्जेक्ट भी तैयार होते हैं। सिर्फ आपको रिलेट करना रहता है, फैक्ट को हमको रिवाइज करना रहता है। करंट से हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक आदि सारे सब्जेक्ट तैयार होते हैं। इसलिए करंट को करंट के आधार पर ना पढ़ें, इसको करंट प्लस सब्जेक्ट के आधार पर पढ़ाई करें। तो करंट की जब बात करते हैं तो जब हमारा इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में हमारे तत्कालीन रूप से जो कोई प्रसिद्ध हमारे घटनाएं चल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय में कुछ हमारे केसेस हैं, इशू हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी बात चर्चित है, ऐसे करंट से संबंधित क्वेश्चन उठ सकते हैं। कि जैसे जिस दिन आपका साक्षात्कार है उस दिन कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या घटना हुई थी, कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, आपने न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ा है आदि। करंट से बहुत सारी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए करंट को डेली पढ़ना कंपलसरी है। नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाइए, फैक्ट लिखिए, ताकि हर जगह काम पड़ेंगे, इंटरव्यू में, मेंस में, प्रीलिम्स में। इसके पश्चात आता है हमारा विषय का ज्ञान। प्रत्येक विद्यार्थी कोई ना कोई ग्रेजुएशन किया होता है, चाहे वो MBBS किया हुआ, चाहे BE किया हो, BTech किया हो, MTech किया हो, MCOM, BSc, कोई भी आपका ग्रेजुएशन किया होगा। तो स्कूल में आपके कौन से सब्जेक्ट थे, उन सब्जेक्ट से संबंधित कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। कॉलेज में आपके कौन से सब्जेक्ट थे, कॉलेज में स्पेशलाइजेशन क्या है, उससे संबंधित, उन विषयों से संबंधित आपको विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में डायरी बनाइए, डायरी मेंटेन कीजिए, जिससे कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। मैं वीडियो के ख़त्म करने के पहले अपने इंटरव्यू के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने MPPSC में 3 इंटरव्यू दिए। पहला इंटरव्यू होता मेरा MPPSC 2015 की परीक्षा में, जिसमें सामान्यतः बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत होती है, बायोडाटा से, करंट के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ जॉब के पूछे जाते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं उस समय भी जॉब में था, डिफेंस में, तो लगभग मेरा 30% हमारा बायोडाटा में इंटरव्यू होता है, 20% मेरा करंट में होता है और 50% मेरा इंटरव्यू जाता है किसमें, मेरे जॉब में। सेम मैंने 2017 का MPPSC का इंटरव्यू दिया, उसमें भी लगभग मेरा बायोडाटा और जॉब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जिस एमपीपीएससी के माध्यम से मेरा सिलेक्शन हुआ, 2018 के माध्यम से मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें मेरा बायोडाटा लगभग 30%, 20% करेंट और 50% मेरा डिफेंस सेक्टर। क्योंकि जिस फील्ड में मैं काम कर रहा था डिफेंस में, वो मेरा बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि मैं बहुत गहराई से अध्ययन किया हुआ था, जी जान मेहनत की थी, इससे हर एक चीज़ों का मुझे पता था। इसलिए जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसको जितने बेटर तरीके से आप काम करेंगे, जो समर्पण भाव से आप मेहनत करते हैं, उसी समर्पण भाव से आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। मुझे 175 में से 150 मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में, सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल से। ऐसा नहीं है कि मैंने सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया, मैंने 7 से 8 क्वेश्चंस में लगभग सॉरी बोला है, लगभग 15-16 क्वेश्चन मैंने सही प्रॉपर आंसर दिए हैं। पर उन्होंने मेरे आने, जब मैं गेट में इन होता हूँ, किस तरीके से अंदर आता हूँ, किस प्रकार से मैं उनको विश करता हूँ, चेयर में बैठने का तरीका कैसा था, मेरा आई कांटेक्ट कैसा था, मेरे हाथों का मूवमेंट कैसा था, मैं जब आंसर दे रहा था तो उस समय मेरी क्या स्थिति थी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था, आदि पर जज किए जाते हैं, आदि पर प्रशासनिक अधिकारियों को देखा जाता है। इस प्रकार हम इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको इंटरव्यू से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट राइट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।